A block of the mass 10 kg in a contact again inner wall of the wall, a hollow cylinder drum of the radius 1 meter. The coefficient of the friction of the block inner wall of the cylinder is 0.1. ठीक है, ओके. फ्रिक्शन कोफिशिएंट देखो यहाँ पे देखो, ये तो क्या दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है. ये आपको क्या दे रखा है बेटा, म्यू की वैल्यू दे दिया है. ठीक है, मास कितना आपका 10 kg है ना. ऐसे ब्लॉक कर लेना सारी चीजों को. रेडियस कितना दे रखा है बेटा, 1 मीटर दे रखा है इसका. ओके, और दूसरे में क्या है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल एंड रोटेशनल अबाउट द एन एक्सिस. ओके, ठीक है, जी की वैल्यू 10 लेना है आपको. और वो बोल रहा है कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा आपको पूछा है. अब देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखना. क्वेश्चन है आपके पास कि एक कोई ऐसे सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके आपके पास यहां पे ना एम मास का एक छोटा सा ब्लॉक है जो कि उसके एकदम सरफेस पे ऐसे चिपका हुआ है, और उसको है ना रोटेट करवाया जा रहा है. इसको रोटेट करवाया जा रहा है, और ये इस सिलेंडर को रोटेट करवाया जा रहा है ताकि ये क्या रहे, स्टेशनरी रहे. ये समझना. ठीक है, तो इसमें समझने वाली क्या चीज है आपको कि ये देखो एक्चुअल में नहीं चल रहा होता ये, तो mg नीचे लग रहा होता, तो mg इसको नीचे स्लाइड करवा रहा है. तो इसका मतलब इसको रोकेगा कौन, ऊपर जाने के लिए कौन रोकेगा, फ्रिक्शन. तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ध्यान रखना इसमें. ठीक है, और mg की डायरेक्शन नीचे होगी. ठीक है, अच्छा इसमें जो ये इधर सरफेस कांटेक्ट है, तो ये आपका नॉर्मल होगा, इधर इसका ये नॉर्मल होगा आपका, है ना. म्यू इंटू एन करोगे ना आप, म्यू इंटू एन, तो एन आपका नॉर्मल होगा. अच्छा, वो नॉर्मल कहां से मिलेगा आपको, ये रोटेशनल है. ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसको एक सेंटर की तरफ एक फोर्स मिल रहा है. अच्छा, इधर नॉर्मल इधर लग रहा है, तो इस नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा होगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि उधर की साइड में अपोज कर रहा है. नॉर्मल इधर लग रहा है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो वो फोर्स इधर लग रहा होगा आपका, है ना, जिसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fc. अच्छा, तो N इक्वल टू तो क्या आ गया, Fc, और वो कितना होता है हमारा mv स्क्वायर अपॉन r होता है. या फिर एंगुलर की बात करें हम तो इसको ऐसे बोलते हैं n m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और ये ओमेगा ही आपको पता करना है. ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई आपकी ऊपर वाली, और दूसरी इसको बैलेंस कर रहा है, ये स्टेशनरी रहना चाहिए, मतलब mg आपको म्यू एन से जो आपका फ्रिक्शन है वो mg को बैलेंस कर रहा है. तो mg कितना है, म्यू और n, म्यू इंटू एन इक्वल टू mg. ठीक है, और n, अच्छा n की इक्वेशन मिली गई आपको, तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. देखो इसमें n की वैल्यू डाल दो, यहां से निकाल के इसमें डाल दो यहाँ पे, तो आपको देखो क्या मिलेगा, म्यू n की वैल्यू क्या आएगी, m ओमेगा स्क्वायर r. मैंने ये चूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा वाला ये वाला यूज कर लेता हूं n का, तो n की जगह मैंने ये रख दिया. ठीक है, इक्वल टू m इंटू जी, तो m से m कट गया मेरा, और ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया मेरा, g अपॉन म्यू आर, g अपॉन म्यू आर. तो ओमेगा इक्वल टू क्या आया, रूट ऑफ g अपॉन म्यू आर. अब इनकी वैल्यूज रख लो, तो g की वैल्यू कितनी है 10, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.1, तो 0.1 इंटू आर कितना है, आर है 1 मीटर, 1 मीटर. तो ये देखो बेटा, ये पॉइंट हटा, 0 लगा, तो 100 हो गया, तो 100 का रूट कितना होता है 10, तो 10 रेडियन पर सेकंड आपकी ओमेगा आ गई बेटा. तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ये डी आंसर आ जाएगा बेटा आपका. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बस समझने का है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा हमने और आंसर आ गया फटाक से. तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बेटा. ठीक है, चलो 2019 में आया था ये क्वेश्चन. इसमें देखो क्या है, ए पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय द थ्री फोर्सेस shown by the figure triangular PQR. The velocity of the
पार्टिकल विल बी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये एक फोर्स इधर है, ये एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स इसको वापस मैच कर रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये कि इनमें ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इनका मान लो यहाँ पे एक फोर्स है F1, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू, क्योंकि समीशन कितना होना चाहिए, तो ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो कर रहा है ये, तो तीनों का जीरो होना चाहिए यहाँ पे। तो नेट फोर्स आपका जीरो रहेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखो F नेट जीरो है आपका इसमें, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जीरो। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, है ना। एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें डी आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखना आपका। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट, यहां पे दे रखा है ए ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप सडनली ब्रेक इन 2 पीसेस। तो वो अचानक से 2 पीसेस में टूट जाता है, जिसमें रेशियो रहता है उनका 1:5। ये m1 m2 का है, मतलब नए मास बन गए हमारे। इसकी वेलोसिटी इनिशियल में ये थी इनकी, ठीक है। स्मॉलर मास फ्लाई ऑफ द विद वेलोसिटी, ये स्मॉलर मास है, मतलब m1 kg वाले की वेलोसिटी ये है, ठीक है। और लार्जर वाले की m5 बोल देते हैं उसका नाम, उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब देखो इसमें भी कुछ नहीं है, आपको पता है ना मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो वो एक पार्टिकल था, उसका इंटरनल फोर्स जो भी था, है ना, जिस वेलोसिटी जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम mv m/v। जब जैसे वो ब्रेक हुआ 2 पीसेस में, तो इसकी एक वेलोसिटी हुई, इसकी भी एक वेलोसिटी, तो उनका मोमेंटम भी फिक्स पहले वाले के बराबर ही होना चाहिए। तो m1 v1 प्लस m2 v2 कर दो, सिंपल आंसर। देखो कैसे, pi बराबर pf, है ना। तो ये है हमारा m इंटू v, पहले मास था हमारा कुछ ना कुछ, बाद में ये ऐसे हो गया। तो टोटल मास हम m मान के चल रहे हैं, ठीक है। टोटल मास है ना, हम देखो इसको मान लो, इस रेशियो में टूटा है ना ये, तो यहाँ पे m1 m2 रेशियो में टूट गया। तो m1 को मान लो हम m मान लिए, तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा हमें, 5m। तो टोटल मास कितना मानना पड़ेगा हमें, 6m। तो ये हमारा टोटल मास है। तो पहले तो टोटल मास ही था हमारा, तो टोटल मास हम 6m मान लेते हैं अभी, ठीक है। 6m इंटू v बाद में, और ये वेलोसिटी दे रखी है आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। फिर बाद में 2 टुकड़ों में टूटा, वो किस किस में, एक तो m में और एक 5m में। इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है 1 वाले की vm और इस 5m वाले की v2, वो हमें पता करना है। तो ये पता करना है, बाकी सारी चीजें कैलकुलेट है। अच्छा m कॉमन लेके m काट सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आया 6v इक्वल टू v1, यहाँ पे v आई है, ये यहाँ पे v1 है और ये v2 है, 5v2। सिंपल कर लो, पहले की वेलोसिटी को 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 6 इंटू 20 i कैप प्लस 25 j कैप माइनस 12 k कैप इक्वल टू v1। अच्छा v1 भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बेटा, 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 5v2 ये हमें पता करना है। इसको इधर भेजो, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 2 12, 120 i कैप और ये 25 इंटू 6, तो 25 इंटू 6 150 आता है, 150 j कैप और ये 12 इंटू 6 72, तो 72 k कैप। ये पूरा नंबर इधर आएगा उठ के, है ना। तो इसको माइनस कर देना, कितना 100 i कैप प्लस 35 j कैप प्लस 8 k कैप इक्वल टू 5v2। अब 5 का डिवाइड देना है, ठीक है। तो 120 में से 100 गया तो कितना बचा, 20 i कैप, 150 में से 35 गया, 150 में से 35 गया तो कितना बचा भाई, ये बचा हमारा 115 बच गया j कैप और -72 और -8, तो ये कितना हो गया 80। तो माइनस का 80 k कैप इक्वल टू 5v2।
5 का डिवाइड दे दो इस पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो 5 का डिवाइड दोगे तो देखो इसमें 5 का डिवाइड देके आंसर डायरेक्ट देखते हैं हम। 5 का डिवाइड दोगे तो 4 आएगा, तो 4 इसमें आ रहा है, सिंपल सी बात हो गई। ये 15 में 5 का डिवाइड हो 23 और 5 में 80 का डिवाइड दोगे तो 16, तो आपका फर्स्ट आंसर आ गया भाई। ठीक है, हाँ भाई क्लियर, ठीक है ऐसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 18 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास, इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज ए स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन देन द, अच्छा रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो आपका सही बात है, ये तो ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सही बात होती है रोलिंग फ्रिक्शन, इसीलिए तो पहिए हमारे गोल बनाते हैं ना, ताकि फ्रिक्शन कम लगे, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन तो स्मॉलर देन है ऑलरेडी स्लाइडिंग, एक चीज को स्लाइड करना और एक चीज को रोल करना इजी होता है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है वहां पे, है ना। तो ये बात तो ट्रू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी हमारा एफ एन के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है, सही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा हमेशा, रिलेटिव फ्रिक्शन के ये मोशन के डायरेक्शन का अपोजिट लगता है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है बात। तो फिर बच्ची कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अ डायमेंशनलेस, हैज अ डायमेंशंस ऑफ द लेंथ, ना भाई डायमेंशंस नहीं होती है इसकी, ये नो डायमेंशंस की डायमेंशंस नहीं होती है, ध्यान रखना। m0 l0 t0 होता है, क्यों, क्योंकि देख लो आप f इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है ना, तो म्यू इक्वल टू क्या हुआ f अपॉन n, ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे m0 l0 t0 इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है, तो आपका आंसर डी होगा, इनकरेक्ट बताना था इसमें। ठीक है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है इसमें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द स्मूथ इंक्लाइन सरफेस ABC, ABC वाला एक स्मूथ इंक्लाइन वेज आपका थीटा पे रखा हुआ है, ओके थीटा एंगल है उसका, और पूछा क्या है देखो डायग्राम से समझ में आ रहा है वैसे तो, द वेज इज गिवन एट द एक्सेलरेशन टुवर्ड द राइट, ठीक है एक्सेलरेशन दे रखा है, रिलेशन बिटवीन द थीटा एंड ए ऑन थीटा, अरे सीधा सीधा दिख रहा है, डी आंसर है, बट मैं बताता हूं कैसे। द ब्लॉक ऑफ द रिमेन स्टेशनरी इन द वेज, एक्चुअल में क्या है देखो, ये हमारा सूडो फोर्स इक्वेशन है। ये सूडो फोर्स में क्या होता था, मोशन के अपोजिट जो फोर्स लगता है, जो एक्सेलरेशन लगता है, ये एक्सेलरेशन इधर है तो इसको एक्सेलरेशन इधर लग रहा होगा, है ना। तो वो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, वो एक्सेलरेशन क्या आता था, वो किस में आया, किसके अकॉर्डिंग आता था, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता था। तो ये हमारा जो ब्लॉक है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये मोशन में है, इधर है एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में लग रहा होगा, इसको अपोजिट में लग रहा होगा इधर, तो इसका एक्सेलरेशन किधर लग रहा होगा, इधर, ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन मिल रहा होगा इसको। अच्छा इसमें इसको स्लाइड कौन करवा सकता था, हमारा mg sin थीटा, स्मॉल mg sin थीटा इसको स्लाइड करवा सकता था, लेकिन रोक के कौन रखा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, कितना m इंटू ए, तो m इंटू ए। अच्छा ए की भी एंगल है, ए का भी एंगल लेना पड़ेगा आपको, ए की डायरेक्शन तो ये है, तो ए का कंपोनेंट लेंगे हम, तो ए इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो इधर ये थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा ये, तो ये ए कॉस थीटा आएगा और ये ए साइन थीटा आएगा। ये तो हमारा काम का नहीं है, ये हमारा काम का है, तो ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये स्टेशनरी रुक सकता है। सिंपल सी कंडीशन बन गई हमारी, एम ए कॉस थीटा बैलेंस करना चाहिए एम जी साइन थीटा को, ये ध्यान रखना। एम कट गया तो ए इक्वल टू क्या आ गया, जी टेन थीटा, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये डी आंसर रहेगा इसका, कई जगह काम आता है, ए अपॉन जी, ये फ्लूइड में भी कई जगह काम आता है हमारा, तो ए अपॉन जी इक्वल टू टेन थीटा होता है, ध्यान रखना। कई इक्वेशंस भी लगा देते हैं, उस इक्वेशन से भी निकल के आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, रेशियो हमारा यही आएगा फिक्स है। कई लोग ऐसे करते हैं कि इसको एन निकालते हैं, ये निकालते हैं, वो सारा सब कुछ करते हैं, उसके बाद में अरे स्मूथ है, एन की तो जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट निकालो ना भाई, ये इसको इसका एक्सेलरेशन इसको मिलेगा, इसको दे दिया, अब इसका कंपोनेंट कर लो, तो ये एम ए, तो ए cos थीटा वाला m इंटू ए cos थीटा इसको बैलेंस करता है, तभी ये रिमेन अपनी जगह रुक सकता है। सिंपल बराबर कर दो, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
चलो भाई नेक्स्ट। ये 17 में क्वेश्चन आया था आपके पास, और इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास 3 kg 3m एंड m, इसका 3m है, इसका m है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड extensible string. Whole mass system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of the acceleration of the A and B immediately after the string is cut respectively. Okay, ठीक है। तो इनका एक्सेलरेशन बताना है भाई, ठीक है, दोनों का बताना है एक्सेलरेशन। कब? जब इस रस्सी को हम कट कर देते हैं, ये m मास की, ये 3m मास का है। अभी ये इस टाइम कुछ ना कुछ स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो ये पहले बिफोर द कटिंग, आफ्टर द कटिंग। तो बिफोर द कटिंग पहले करें हम, बिफोर कट एंड आफ्टर कट। देखो बिफोर कट ऐसा है कि यहां पे mg नीचे लग रहा है, m इंटू जी, और यहां पे टेंशन ऊपर लग रहा होगा, इधर भी टेंशन आ रहा होगा, और इसका ब्लॉक का कितना लग रहा होगा 3mg, और ऊपर कितना लग रहा होगा यहां पे kx। हाँ भाई यही होगा ना, ये होगा आपका, ठीक है। तो ये बैलेंस हो रहा होगा। अब इसकी एपीडी बनाऊं मैं, ओनली इसकी एपीडी बनाऊं मैं, इसको यहां पे कट करके इसकी एपीडी बनाऊं ओनली बिफोर द कट, तो क्या हो रहा होगा देखो बेटा, यहां पे हो रहा होगा आपका, ये बैलेंस्ड है, तो kx इक्वल टू t प्लस 3mg, एक इक्वेशन। दूसरे वाले नीचे वाले ब्लॉक की t इक्वल टू mg, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये mg इसमें पुट कर दो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं हम, तो यहां पे आता है हमारा kx इक्वल टू mg प्लस 3mg। तो kx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4mg बिफोर द कट। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, यहां पे रोको बस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कट कर देते हैं इसको भाई, कट कर दो। तो ये लो भाई हमने कट कर दिया। जैसे इसको रस्सी को कट करेंगे, जैसे इस रस्सी को कट करेंगे, तो ये वाला ब्लॉक फ्रीली नीचे जा रहा होगा, है ना। तो नीचे वाला ये जो बी है, यहां पे बनाता हूं मैं, ये बी है, वो नीचे जा रहा होगा mg से, बी ब्लॉक है आपका ये, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो रहा होगा, ऊपर वाला जैसे ही छोड़ा होगा, तो ये ऊपर की तरफ kx इंटू किसी ना किसी एक्सेलरेशन से जा रहा होगा ऊपर, है ना, एक एक्सेलरेशन से जा रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले तो वही था आपका mg था, तो अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे kx ऊपर जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ऊपर है, और 3m मास है इसका, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है 3mg लग रहा है कट करने के बाद में। तो यहाँ पे तो ये सिंपल है, इसमें इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन तो सीधा है, mg लेके जा रहा है, तो mg इंटू ma, तो a इक्वल टू जी आ गया यहाँ पे। तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो आपका क्या है, बी का बताना है, तो बी का तो जी है, मतलब ये जी रहेगा, इसका तो फिक्स है, तो ए और बी में से आंसर आएगा। दूसरा हमें ए ब्लॉक का बताना है, ये तो हम बी की कैलकुलेशन कर लिए भाई, ठीक है। इसका बताना है, अब इसका जी होगा या GY3 होगा वो देखते हैं। तो देखो ऊपर एक्सेलरेशन है, तो ऊपर वाले फोर्स को बड़ा मानेंगे हम, तो kx माइनस 3mg इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए कितना है 3 इंटू ए, 3m इंटू एक्सेलरेशन a, जो हमें पता करना है। अच्छा kx की वैल्यू हमें पता है, kx की वैल्यू कितनी थी पिछली वाली इक्वेशन से 4mg, तो ये इक्वेशन यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे आया 4mg माइनस 3mg इक्वल टू 3ma, तो यहां पे 4mg में से 3mg क्या, तो mg इक्वल टू 3ma, तो m से m कट गया हमारा, तो a की वैल्यू क्या है हमारी GY3, तो बेटा GY3, तो ये कौन से में मैच हो रहा है, ए या बी में, ए में मैच हो रहा है बेटा, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ए आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब भाई तो ऐसे क्वेश्चंस आपको समझने हैं, ढंग से अच्छे से करने हैं कि कैसे कट वाले, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में आते हैं, देखो ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन को आप अच्छे से तरीके से करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one end of the string is a length L is connected to a particle of mass M, another end is connected to a small peg of the smooth horizontal table, ठीक है, moving with a circular speed v, the net force on the particle, the direction toward the center will be। अच्छा भाई, कोई टेबल है आपकी, टेबल के ऊपर ऐसे है ना एक छोटा सा मास एक फिक्स कर रखा है, यहाँ पे एक मास है m और ये ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सेंटर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो सेंटर की तरफ आपको पता है कि टेंशन ही आ रही है, और ये टेंशन किसके बराबर है, ये टेंशन किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, सर्कुलर में घूम रहा है, तो t बराबर mv²/r है। तो यहाँ पे ये तो t प्लस है, ये t माइनस है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जीरो है, नहीं जीरो भी नहीं है, ये t है। तो यहाँ पे या तो तुम ये t दोगे या फिर mv²/r दोगे, वहां पे ऐसा है कि mv²/r है तो mv²/r होता आंसर, वो बोल रहा है t है तो बिल्कुल t है, या तो इसी यही आंसर देना या फिर यही आंसर देना। तो ये सिंगुलर एक दोनों है ना, दोनों एक साथ दे रखे हैं, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता भाई, है ना। तो ये रहेगा, जीरो का मतलब एकदम ढीली पड़ी है रस्सी, टेंशन ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर ओनली ऑन टेंशन होगा, ध्यान रखना, ऐसे देना है, ध्यान रखना, ओके। चलो सिंपल क्वेश्चन था ये, अभी अभी मैंने ऐसे करवाया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो आओ वो क्वेश्चन अब ये रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा ही हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा इस बार यहाँ पे दे रखा है, इधर की साइड से दे दिया थीटा, कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा यहाँ पे, है ना, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये कितना हो गया हमारा mv cos थीटा और mv sin थीटा, और इधर ये थीटा है तो इधर की साइड कितना होगा इसका मोमेंटम, ये यहाँ पे थीटा हो गया ना यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी v है हमारी, तो इधर मोमेंटम, इसका मोमेंटम कितना आएगा हमारा, एंगल थीटा इधर है तो इसमें भी इधर ही बन रहा है ना ये, हाँ ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा mv cos थीटा और ये mv sin थीटा, ठीक है। अच्छा, sin थीटा mg sin थीटा mv sin थीटा, तो दोनों एक डायरेक्शन में, तो डेल्टा p y डायरेक्शन में जीरो रहेगा, ओनली ऑन डेल्टा p x में आएगा, कितना आएगा pf माइनस pi, ठीक है। pf कितना है, pf है अपना mv sin थीटा, तो mv cos थीटा और माइनस माइनस प्लस mv cos थीटा, ठीक है। तो टू mv cos थीटा आ गया हमारा, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो 2mv और हाफ, तो m से m कट गया, तो mv आंसर आएगा हमारा, mv आंसर आएगा मतलब a आंसर आएगा भाई, समझ गए। चेंज इन मोमेंटम, तो नेट चेंज इन मोमेंटम कितना है आपका, दोनों को ऐड कर दो, तो आई अपना चेंज इन मोमेंटम वही इंपल्स को दिखा रहा होगा, इसलिए इंपल्स निकालते हैं हमने। अब इंपल्स बोले, चेंज इन मोमेंटम पूछे या फोर्स एक्सर्ट पूछे, बात एक ही है भाई, करना यही है सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आया था नीट 16 में, और इस क्वेश्चन के अंदर ये बात थी कि आपको बोला गया है कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। आपने सीधा सीधा फ्रिक्शन के फॉर्मूलेज आपको याद है या पता है, तो आप डायरेक्ट आंसर था यहाँ पे, ठीक है। नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। मिनिमम वेलोसिटी का आता है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी का आता है। मैक्सिमम वेलोसिटी वाले में ऊपर की साइड प्लस आता था, तो ये सब में प्लस है, ठीक है। नीचे वाले में माइनस आता था, है ना, तो सब में ही माइनस नहीं है, इसमें नहीं है। और r इंटू जी होता था, तो r इंटू जी ये, तो डी आंसर आएगा इसका। अब आएगा कैसे वो मैं बताता हूँ, देखो आर जी तो रहता ही रहता है, इसमें ही देखना पड़ता है हमें कि प्लस है माइनस है। अब उसका मैं बताता हूँ कैसे, देखो इसमें एक्चुअल में यहाँ पे मान लो ये आपका ब्लॉक है और ये बैंक रोड वाला, यहाँ पे नॉर्मल इधर होगा। इसमें जब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हुई, ध्यान रखना मैक्सिमम वेलोसिटी की, मैक्सिमम वेलोसिटी का इसका मतलब कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से भाई, उससे ज्यादा हो तो उधर पलट जाएगा, तो पलटेगा किधर, इधर की साइड। बैंक रोड वाला ये ध्यान रखना किसी एंगल पे, तो बैंक रोड वाले में क्या होता है, इधर की साइड पलट सकता है वो, तो वो इधर की साइड पलटेगा। इसका मतलब
फोर्स किधर रोकने की कोशिश करेगा उसको, इधर की साइड में। तो आपका फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है ना बेटा, वो इसमें इधर की साइड फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है, ध्यान रखना, क्योंकि उधर पलटने की दिक्कत हो सकती है उसको, ठीक है। तो F की डायरेक्शन इधर होती है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि उधर पलटेगा तो बचाएगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इधर की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इधर लगता है अपना। ये आपका G है ही, mg है यहाँ पे, जो भी मास आपका वो mg नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन इधर लगा रहा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा वापस, है ना, है ना। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका। अच्छा, इधर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, आपके इधर आ जाएगा आपका f cos थीटा और इधर f sin थीटा। ऊपर n की बात करूं मैं तो ये 90 माइनस थीटा और ये वापस थीटा, तो इधर वापस थीटा आ गया आपका। तो इधर n की वैल्यू कितनी आएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सारे फोर्सेस ले लो, तो n का कितना आ जाएगा, देखो n cos थीटा, n cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा n sin थीटा। फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रहा होगा जो कि बैलेंस करके रखेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा इधर की साइड लग रहा होगा, कितना बेटा, mv²/r लग रहा होगा। और r क्या है, वो उस जो सर्कुलर पाथ है हमारा, जो बैंक रोड है, उसकी एक रेडियस, ध्यान रखना। तो ये, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे पहले कर दो हम इसका, x वालों को करते हैं हम, ठीक है। तो सिग्मा fx = 0 करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वो ओवरऑल टोटल बैलेंस करके रखना है ना, x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, तभी तो वो बैलेंस रहेगा। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो सिग्मा fx = 0, मतलब x वालों को एक साइड, एक डायरेक्शन वालों को दूसरे डायरेक्शन वालों को बराबर बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो mv²/r इक्वल टू, ये दोनों सम करूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ठीक है। पहली इक्वेशन आ गई मेरी। दूसरा लिखूंगा मैं वर्टिकल में क्या होगा, mg sin थीटा इक्वल टू n cos थीटा। तो f cos थीटा, f sin थीटा को मैं ऑलरेडी उधर भेज देता हूं, तो इधर लिखता हूं मैं mg = n cos थीटा, और ये mg sin f sin थीटा है ना, f sin थीटा, इसको भी मैं इधर भेज रहा हूं, तो माइनस कर देता हूं यहाँ पे f sin थीटा, ठीक है। अब मेरी दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये। दोनों इक्वेशन का डिवाइड दे दो, दोनों इक्वेशन का डिवाइड दोगे तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा, m से m तो चला जाएगा आपके पास, तो v²/rg बचेगा यहाँ पे, इक्वल टू में n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा। यहां पे f को भी आप क्या लगोगे, देखो n sin थीटा, f को लिख सकते हो म्यू इंटू n, तो म्यू इंटू n cos थीटा डिवाइड में n cos थीटा f माइनस f sin थीटा, f की जगह म्यू इंटू n, ठीक है। तो म्यू इंटू n लिख देना यहाँ पे बेटा, ये म्यू इंटू n है, ठीक है। तो यहाँ पे n से n कैंसिल, n कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, और यहाँ पे cos थीटा भी कॉमन ले लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो cos थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा बेटा, देखो sin थीटा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे tan थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा का तो क्या हो जाएगा, cos थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा प्लस म्यू, ठीक है, या उल्टा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन यहाँ पे नीचे वाले में भी cos कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 माइनस म्यू, यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू में v²/rg। अब rg को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो ऑप्शन यही मैच हो रहा है आपका, rg इंटू म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो बेटा ये ध्यान रखना आपको। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये म्यू प्लस tan थीटा, म्यू माइनस tan थीटा, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आती है यहाँ पे। जब मिनिमम की बात हो रही होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल की तरफ लगता है, इधर की तरफ लगता है। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब इतनी धीरे, कितनी धीरे चल सकता है वो, गिरे ना अंदर, तो गिर अंदर रहा है वो, अंदर की साइड आ रहा है वो, तो आपको फ्रिक्शन किधर सपोर्ट करेगा, बाहर की तरफ। तो उसमें फ्रिक्शन आपका बाहर की साइड लगता है और mv² अंदर की साइड लगता है हमारा, बस ये चेंज होता है। तो वहां पे ध्यान रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आता है हमारा, यहाँ पे तो ये आएगा, ये किसके लिए आया, मैक्सिमम के लिए, ध्यान रखना।
वहां पे मिनिमम के लिए कितना आ जाएगा, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। आरजी, ये तो आरजी है ही, ठीक है, इक्वल टू में ये आरजी है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा म्यू माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। बस ये आ जाएगा आपका मिनिमम के लिए, और ये मैक्सिमम के लिए आ गया है। तो मैक्सिमम मिनिमम का ध्यान रखना आपको कि आरजी म्यू प्लस टेन थीटा और 1 प्लस म्यू टेन थीटा, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, मैक्सिमम के लिए यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। तो मैक्सिमम बोले तो प्लस ऊपर, ये ध्यान रखना, और मिनिमम बोले तो माइनस ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये फ्रिक्शन का एक्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन, एक two stone of the mass m and 2m are the while horizontal circle heavier one of the radius r by 2 and lighter is a r, okay, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन, तो द एक्सपीरियंस द सेंट्रीपिटल फोर्स द वैल्यू ऑफ द n की वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो वो बोल रहा है बेटा दो मासेस हैं, दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो या अलग अलग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक की रेडियस ऐसे घूम रहा है ये, और दूसरा ऐसे घूम रहा है। इसकी रेडियस r/2 है और इसकी रेडियस r है, ठीक है। और 2 मासेस है, एक m मास है, जो छोटा घूम रहा है वो m मास का है, 2 स्टोन m मास और 2m मास सर्किल में घूम रहे हैं। हेवियर वन, जो हेवियर है उसकी रेडियस, तो ये हेवियर है, उसकी रेडियस r/2 है, मतलब ये 2m है, और लाइटर की r है, मतलब ये m है, ये है, ठीक है। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर, टेंजेंशियल स्पीड मतलब ये टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर, तो लाइटर ये हुआ, तो v लाइटर की वेलोसिटी vl लाइटर बोल देते हैं, ठीक है, vm की, वो n टाइम्स है किसके टाइम, v हेवियर की, तो ये हेवियर वाली की वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी, ठीक है। ये ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि इसका क्या है, मतलब इनका n की वैल्यू क्या है, ये इसके बराबर दे दिया आपको, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, और इसके अलावा क्या वैल्यू दे रखा है, देखो एक्सपीरियंस द सेंट्रीपिटल फोर्सेस, और इनका सेंट्रीपिटल फोर्सेस सेम है, मतलब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r होता है बेटा, है ना। एंगुलर की बात करते तो m ओमेगा² r ले लेते हैं हम, तो ये दोनों में बराबर है, ये फॉर्मूला लगाना है। तो 1 में लिए Cl और CH हेवियर के लिए, तो ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो मास रखो, पहले इसका लिखते हैं हम FCl और FCH का लिखते हैं। तो FCl मतलब लाइटर के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, तो m कितना, m ही है इसका, v कितना है आपका, VL है हमारा, तो VL आ गया, ठीक है, VL का स्क्वायर आ गया, डिवाइड में r इसकी क्या है, r ही है, ठीक है। अब दूसरा FCH लिखेंगे, FCH का क्या है, FCH लिखेंगे, देखो ये इसका ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2m हेवियर का, और इसका VL कितना है, VH, तो इसका VH है आपका, तो VH का स्क्वायर डिवाइड में R लिखेंगे, तो r/2, तो r/2। इसको सोल्व कर लो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या रखना है, यहाँ पे VL की वैल्यू है ना, ये रख दो, VL की वैल्यू है ना, इसमें रख दो, तो इसमें वैल्यू रखते हैं, चलो आ जाओ, इसमें रखते हैं VL की वैल्यू, तो देखो m अपॉन r इंटू VL, तो VL की वैल्यू क्या रखेंगे, n इंटू n² इंटू v², VH का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू में, वो वहां पे 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 4m अपॉन r इंटू VN का स्क्वायर, VH का स्क्वायर, है ना, तो हेवियर का स्क्वायर ये कट गया, ठीक है, m से m कट गया, r से r कट गया, तो n² इक्वल टू कितना आया, 4, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई, तो n की वैल्यू 2 आ गई भाई, ठीक है। सिंपल इक्वेशन था, ऐसे इक्वेशंस करने हैं आप, समझ गए।
कर लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 15 में आया हुआ है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, चलो करते हैं। चलो भाई कंटिन्यू रखते हैं ना हमारी क्लास, आज सारे करके छोड़ेंगे सारे क्वेश्चन ही। देखो ए प्लैंक है, ठीक है। ए प्लैंक विद द बॉक्स ऑफ द वन एंड विद ग्रेजुअली रेज हो रहा है, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, द बॉक्स ऑफ द स्टार्टेड स्लिप एंड स्लिप इज अ 4 मीटर डाउन इन 4 सेकंड, ठीक है। इतना डाउन होता है ये और इतने टाइम में, और ये इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ऊपर बढ़ाना स्टार्ट करता है, 4 मीटर तक डाउन आता है। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स विल बी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना है आपको, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो सीधा सा आ ही जाएगा आपका, है ना। कितना आना चाहिए, म्यू mg sin थीटा, नीचे mg sin थीटा तो लग रहा होगा स्लाइडिंग फोर्स, है ना। तो वो FL लिख लो, FL कितना होना चाहिए, म्यू इंटू एन के, और n क्या है आपका, म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा, n इधर लगेगा आपका, mg cos थीटा नीचे लगेगा हमारा, ठीक है, और mg sin थीटा इधर, mg sin थीटा इधर लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रेस्ट में रुका हुआ है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा कितना होगा, n की वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा, mg cos थीटा, तो FL, तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, फोर्स के बराबर। तो फोर्स कितना है आपका, mg sin थीटा, तो mg sin थीटा के बराबर रख दो म्यू mg की, तो ये कितना हुआ हमारा, ये हो गया, m से m कट गया, g से g कट गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो म्यू की वैल्यू हो गई tan थीटा, tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan कितना है यहाँ पे, एंगल कितना है 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, तो 1/√3 तो नहीं दे रखा, 1/√3 का मतलब होता है 1.17, और इसको सॉल्व करते हो तो 0.6 आता है। तो म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन तो आपका आ गया है आपके पास, कितना आया है 0.6, तो 0.6 स्टैटिक बाद में है क्या, स्टैटिक पहले है, तो स्टैटिक पहले है, तो मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी और डी में से एक आंसर होगा। चलो काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकालते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये स्लाइडिंग हो रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स ज्यादा है, और फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू के लग रहा होगा, म्यू के इंटू एन लग रहा होगा, तो वो कम होगा। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल टू m इंटू ए, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन जरूरी है, तभी जाके आपका ये निकल सकता है। और आपको पता है ये n तो क्या है आपका, n cos थीटा है, तो यहाँ पे इक्वेशन और भी ओपन करो, mg sin थीटा माइनस म्यू के, n को क्या लिख सकते हैं हम, mg cos थीटा, तो ये mg cos थीटा इक्वल टू ma, ठीक है। तो यहाँ से m से m कैंसिल हो गया, तीनों में कॉमन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, म्यू sin थीटा माइनस म्यू g sin थीटा म्यू के cos थीटा इक्वल टू a, ये इक्वेशन बची आपकी सिर्फ। अब यहाँ पे a निकालना है, a निकालने के लिए आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है, वो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, वो रेस्ट से, फाइन बाद में क्या कितना चलता है वो, s इक्वल टू 4 मीटर चलता है ना, और टाइम कितना लेता है वो 4 सेकंड लेता है ना। तो आपको यहाँ से s दिया है, a t दिया है, u दिया है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, a निकल जाएगा। s कितना चला वो 4 मीटर, ये 0 हो गया, हाफ a आपको पता करना है 4 का स्क्वायर, एक 4 से एक 4 कट गया, 2 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 4/2, ये 0.4 to 2, तो 1/2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, g tan 30 डिग्री कितना है 30 डिग्री ना, साइन 30 वैल्यू हाफ होती है, हाफ म्यू के इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इंटू हाफ, ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा लगभग 5 हो गया, और हाफ इधर जाएगा मतलब 0.5 इक्वल टू म्यू के इंटू √3/2, ठीक है। ये कितना हुआ 4.5, तो 4.5 इंटू 2 अपॉन
0.6 ऐसे कर लो। अरे यार तो यहां पे कितना आ जाएगा देखो, ये 0.6, √3 को 0.6 लिख सकते हैं, तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू के की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे 4.6, तो पॉइंट हटाया हमारा 6 से 4 2, ये कितना 7 टाइम 6 से 0.7 के हमारा 2 आ गया, तो म्यू के की वैल्यू आ गई हमारी 0.5 1/2 2 2 2 0.3 4.5 अपॉन 0.6 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 0.6 का। देखो कोई गड़बड़ तो नहीं किया इसमें, 0.6 ये तो कम, उससे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम ही आता है। वैसे लॉजिक से भी देखें तो इसका लगभग कैलकुलेट हो गया 0.5 के अराउंड ही आ रहा होगा। और देखो एक्चुअल में हमें ये भी पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम हो जाता है, तो थोड़ा सा कम किसमें हो रहा है, एक्चुअल में तो इसके इक्वल तो होगा नहीं, तो उससे कम ही होगा। तो आंसर आपका डायरेक्ट ये भी था। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो। आपको ग्राफ देखा है ना आपने ऐसे फ्रिक्शन का, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद में थोड़ा सा डाउन हो जाता है आपका, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा, तो सी और डी में से कौन सा आंसर है, डी आंसर है। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 0.5 ही आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका पेपर था जो कैंसिल हो गया था। यहाँ पे एम ब्लॉक है, ठीक है। ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ए मास फ्रिक्शनलेस पुली है, द एज ऑफ द टेबल फ्रॉम द अदर एंड ब्लॉक बी M2 मास इज सस्पेंडेड, ठीक है। अच्छा, M1 मास रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ए लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड है उससे, और फ्रिक्शनलेस पुली से एज ऑफ द टेबल, ठीक है, फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक बी M2 मास इज सस्पेंडेड, द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक एंड टेबल इज म्यू के है, द वाइल द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन द, तो टेंशन इन द, ओके। तो देखो ऐसा ब्लॉक दे रखा है, ऐसे एक पुली दे रखी है, यहाँ पे एक ब्लॉक है A1 आपका जिसका मास M1 है, जो ऐसे सस्पेंडेड है। दूसरा ब्लॉक आपका M2 B2 है, B है जिसका मास आपका M2 है, ओके, ये दे रखा है। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो म्यू के है, ठीक है। तो इसमें टेंशन बताना आपको, ठीक है, इसमें टेंशन बताना है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन में देखो ये इसका M2 है, तो M2G इसको खींच के लेके जा रहा होगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे अपोज कौन सा कर रहा होगा, ये तो कैंसिल कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक अपोज कर रहा होगा ये फ्रिक्शन फोर्स, वो कितना होगा म्यू के इंटू एन कितना आ जाएगा आपका, एन ऊपर mg नीचे, तो m1g, है ना। तो F कितना आ रहा है यहाँ पे म्यू के m1g, ये फोर्स अपोज कर रहा होगा। तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स कौन से, टेंशन कभी भी नेट पुलिंग फोर्स में नहीं आता है, तो ये फोर्स माइनस में वो, तो m2g माइनस μ1 m1g, ठीक है, डिवाइड में टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये m1 था, ध्यान रखना, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ओके। टेंशन निकालना है तो टेंशन निकाल लो भाई, किससे निकालोगे, इससे निकाल लो या उससे निकालो। देखो इसका थोड़ा इजी लग रहा है मेरे को, तो ये लिख देते हैं, तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू ए, ये तो इधर t इधर गया तो m2a इधर आएगा, तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं m2g, और ये इधर जाएगा तो माइनस m2a। अच्छा m2 आपका कॉमन ले सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, g माइनस a का पूरा फॉर्मूला रख दो, तो m2g माइनस μ1 m1g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। m1 m2 इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2g m1g प्लस m2g माइनस m2g माइनस म्यू m1g डिवाइड में m1 प्लस m2,
M2G कैंसिल आउट हो गया, M1G बचा, म्यू MG बचा, M1G, तो M1G भी कॉमन ले सकते हैं वहां पे, तो M1 M2 कॉमन आ गया, तो अंदर कौन सा बचा हमारा G माइनस म्यू, अच्छा G भी कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस म्यू के, G भी कॉमन ले लो बाहर, ठीक है, तो नीचे क्या बचा हमारा M1 प्लस M2। ये किस फॉर्मूले में मैच हो रहा है, ये फॉर्मूले में मैच हो रहा है, ये बी में मैच हो रहा है भाई। तो ऐसे करना है सिंपल, एक की एफबीडी बना लो, एक्सेलरेशन आपको मैंने लिखना सिखाया हुआ है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखो, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके, एफबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं, तो इतना कैलकुलेटेड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स याद रखनी है आपको। ओके चलो यही अलविदा करते हैं। ओके तो आई होप आपको ये सारे आपने क्वेश्चन देखे, और मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, और ऐसे ही लगे रहो बेटा, ये एक एक 1.5 घंटे के PYQs है, इनको आप इनकी प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन और करो, है ना, कोई सी भी बुक मिले उससे प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सुधार होगा। ओके थैंक यू।